हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री साई महाविद्यालय। आज के लेक्चर में हम सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को किन किन साइंटिस्ट ने खोजा है। ठीक है, इनकी संरचना कैसी होती है, शेप एंड साइज क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम कहाँ से लिया गया, किस कंट्री से लिया गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है ना, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया टू वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला होगा माइटोज और दूसरा क्या होगा, कॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोज का मतलब होता है फिलामेंट या धागा या रस्सी। ठीक है, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, पार्टिकल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम हो गया। अब हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री के बारे में कि किन किन साइंटिस्ट ने आए और क्या क्या नाम दिए। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम में कोलिगर नामक साइंटिस्ट आते हैं 1850 में। ठीक है, तो इन्होंने इंसेक्ट के पेशी सेल में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और उन्होंने इसे साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल का नाम दिया। ठीक है, कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने 1850 में आते हैं और एक इंसेक्ट के पेशी सेल में देखते हैं, अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने इसे साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स नाम दिया। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं बेंडा। ठीक है ना, सॉरी फ्लेमिंग। ठीक है, इसके बाद कौन से साइंटिस्ट आते हैं, फ्लेमिंग आते हैं, जो 1882 में आते हैं और इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पाइला नाम दिया। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को पाइला नाम दिया। इसके बाद फ्लेमिंग के बाद आते हैं एक साइंटिस्ट आते हैं अल्टमान। किस ईयर में आते हैं, 1894 में आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं बेंडा नामक साइंटिस्ट आते हैं 1897 में आते हैं और इन्होंने ही माइटोकॉन्ड्रिया का मूल नाम माइटोकॉन्ड्रिया ही दिया। ठीक है, एक और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है पावर हाउस। ठीक है, सेल्स का पावर हाउस या ऊर्जा गृह। ठीक है, किसी भी सेल्स का जहाँ पे ऊर्जा बनता है या ऊर्जा का स्टोर होता है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है, जो किसके थ्रू होता है, ETS एंड ATP के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया के जो F1 पार्टिकल है, ऑक्सीसोम्स पार्टिकल्स है, उसी पार्टिकल्स में ATP का निर्माण होता है, जिसके द्वारा किसके द्वारा होता है, ATP फेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है, जिसके द्वारा ही ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो ये क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्ट्री था। अब इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया में चार चीजें अध्ययन करेंगे। नंबर्स अध्ययन करेंगे, शेप अध्ययन करेंगे, साइज अध्ययन करेंगे या स्ट्रक्चर्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की शेप के बारे में। शेप मतलब आकार। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल भी होता है, रॉड शेप भी होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनकी साइज। या माप। तो इनकी लंबाई क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की किसी भी सेल्स में 3 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन। ठीक है ना, ये क्या होगा, इनकी लंबाई होगी। थिकनेस या मोटाई हम देख लेते हैं। मोटाई क्या होती है, किसी भी सेल में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया की मोटाई क्या होगी,
0.5 to 1 माइक्रोन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनकी शेप हो गई, क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी एंड रॉड शेप में होगी। साइज क्या होगा, साइज में लंबाई में हम देख रहे हैं कि 3 × 10 में होती है एवं माप क्या होगी, तो सॉरी मोटाई क्या होगी 0.5 to 1 माइक्रोन होगी। तो ये क्या हो गया, इनकी शेप एंड साइज हो गई। नंबर्स देख लेते हैं, नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। किसी भी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, तो 500 to 1600 तक होती है। ठीक है ना, किसी भी सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है या नंबर्स है वो क्या होगी 500 to 1600। यह कोई निश्चित नंबर्स नहीं है ना, यह क्या है कोई निश्चित संख्या नहीं है, निश्चित नंबर्स नहीं है। अलग अलग जीवों के सेल्स में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं नंबर्स पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं अपवाद के रूप में 24। चौवास नामक एक जीव होता है, ठीक है ना, इनमें क्या होती है 5 लाख क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं उनके सेल्स में। एक सेल्स में क्या होते हैं 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो एक और हम देख लेते हैं, सवाल होगा माइक्रोथीसियस। ठीक है, इनमें क्या होते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं 1। ठीक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं 1। तो ये क्या हो गया नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है ना, किसी भी सेल्स में नॉर्मल कंडीशन में अगर देखें तो 500 to 1600 तक क्या हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स पाए जाएंगे। पर क्या है एक निश्चित संख्या नहीं है, यह क्या है निश्चित संख्या नहीं है। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के भी पाए जाते हैं नंबर्स। जैसे अपवाद के रूप में मैंने यहाँ पे 2 जीवों का नाम लिख दिया है, 2 प्लांट्स है, 1 एनिमल्स है। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं ज्वाइंट अमीबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ज्वाइंट अमीबा के नाम से भी जाना जाता है। 24 जो है 5 लाख क्या होते हैं नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या होती है डबल मेम्ब्रेनस बनी होती है। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्या होती है डबल मेम्ब्रेनस होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होगा एक आउटर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है ना, अब इन्हीं डबल मेम्ब्रेनस के अंदर ही हमें 2 और मेम्ब्रेन्स दिखाई देते हैं, 2 और चैम्बर्स दिखाई देते हैं जिनको क्या बोलते हैं इनर चैम्बर। जो ये मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली जो लेयर हमें दिखाई दे रही है, ठीक है ना, वो क्या होगा आउटर चैम्बर। ठीक है ना, आउटर चैम्बर के बाद ही हमें क्या दिखाई देती है इनर चैम्बर। ठीक है ना, इनर चैम्बर के अंदर ही हमें विभिन्न प्रकार के मैट्रिक्स एवं ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। ठीक है ना, साथ में इन्हीं इनर चैम्बर्स एंड आउटर चैम्बर्स के बीच में हमें माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी की भी संरचना दिखाई देती है। ठीक है ना, तो ये जो सबसे ऊपरी वाली संरचना में
दिखाई दे रही है, जो सबसे ऊपरी वाली लेयर दिखाई दे रही है, इसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है ना। और ठीक ही उसके निचली पार्ट में या उसके नीचे वाले भाग में हमें इनर मेम्ब्रेन की संरचना दिखाई देती है। और इनर मेम्ब्रेन के बाद ही जो हमें टू लेयर्स की संरचना इस पिक्चर के में दिखाई दे रहा है, तो पहला क्या होगा, आउटर चैम्बर होगा, जो हमें इधर खांच के आकार की संरचना दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आउटर चैम्बर से, ठीक है ना। और इसके जो अंदर वाली पार्ट हमें दिखाई दे रही है, जो इसके अंदर वाली संरचना हमें दिखाई दे रही है, वो क्या होगा, इनर चैम्बर होगा, ठीक है ना। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है एनिमेशन में, ठीक है। अब जो इनर चैम्बर है, तो इनर चैम्बर में ही हमें क्या दिखाई देती है, एक पार्टिकल, ठीक है ना। इनर चैम्बर में ही हमें एक पार्टिकल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इनर चैम्बर में ही हमें एक पार्टिकल दिखाई दे रहा है। अब इस पार्टिकल इस चैम्बर में हम कोई एक सेल निकाल करके देखते हैं, तो हमें F1 पार्टिकल दिखाई देता है, माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल दिखाई देता है, ठीक है ना। अब इस माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब जो F1 पार्टिकल्स है, तो F1 पार्टिकल्स में ही क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जा बनती है, ठीक है ना। जो इनमें क्या हो रही है, रिस्पायरेशन की क्रिया हो रही है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, रिस्पायरेशन की क्रिया होती है। ईटीएस की साइकिल भी संपन्न होती है, क्रेब्स साइकिल भी संपन्न होती है। ईटीएस साइकिल से क्रेब्स साइकिल्स में ही क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, है ऊर्जा का फॉर्मेशन होगा। यही ऊर्जा के फॉर्मेशन के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर हाउस बोलते हैं, सेल्स का ऊर्जा गृह भी बोलते हैं, ठीक है ना। इन्हीं ईटीएस के निर्माण के कारण ही इसे क्या बोलते हैं, सेल्स का पावर हाउस या ऊर्जा गृह के नाम से भी जाना जाता है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो जो F1 पार्टिकल्स है, इनमें 3 ब्रांच होंगे, 3 नाम्स होगा। जो ऊपरी वाला भाग होगा उसे हेड के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है ना। जो ऊपरी पार्ट है उसे हेड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये हो गया ट्रंक हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, आधार हो गया, ठीक है। ये वाला भाग आधार हो गया, या नाम आप टेल भी बोल सकते हैं। तो ये किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना, किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया में जो F1 पार्टिकल्स है, जो ऑक्सीसोम्स है, उनकी नंबर्स कितना होगा, नंबर्स कितने होंगे, 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 5। ये क्या है, मतलब किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की एक सेल्स में इनकी नंबर्स बहुत अधिक मात्रा में, F1 पार्टिकल्स की बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं F1 पार्टिकल में ही हमें एटीपी का निर्माण मिलता है। एटीपी जो है ऊर्जा के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना, किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स, ठीक है। तो नॉर्मल रूप से ये माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट्स और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एटीपी का फॉर्मेशन क्या होता है, इसी में होता है, F1 पार्टिकल्स में होता है। इनमें क्या होता है, ईटीएस साइकिल्स एंड क्रेब्स साइकिल संपन्न होता है, ठीक है। ईटीएस साइकिल्स में क्या होता है, एटीपी फेज नामक एक एंजाइम पाया जाएगा, ठीक है ना। एटीपी फेज नामक एंजाइम पाया जाएगा, एटीपी फेज नामक एंजाइम पाया जाएगा, जिसके द्वारा ही क्या हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना हो गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।